अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं उस्मान महबूब बुराया। ईद का दिन है। ईद के दिन लोग अपने आबाई शहरों में, आबाई इलाकों में सफ़र करने के लिए शहर लाहौर से मुख्तलिफ मुकामात पर जाते हैं और जो ज़राए अपनाते हैं उसमें या अपनी सवारी पर जाते हैं या ट्रेन में या जहाज़ पे या बसों में जाते हैं या डेवोस में जाते हैं। डेवोस में और बसों में इसके किराए बढ़ा दिए जाते हैं। हर साल ईद पे एक ही मुसलसल शिकायत लगातार आती थी कि किराए बढ़ाए जाते हैं। इस साल दोबारा ईद का दिन करीब है और लोग सफ़र कर रहे हैं बसों में अपने आबाई शहरों में, आबाई इलाकों में जाने के लिए। किराए किस कदर बढ़ाए गए हैं और इंतज़ामिया का किस कदर कंट्रोल है किराए ना बढ़ाए जाएं, इस चीज़ पर आज के प्रोग्राम में जाते हैं। अभी इस वक्त जी यतीम खाने बस अड्डे पर हम यहाँ मौजूद हैं और ये एक इतला आम यहाँ पर लिखी हुई है कि तमाम मुसाफिर हज़रात को मुतला किया जाता है कि ईद उल फितर के मौके पर जायद किराया वसूली, जायद सवारियाँ और दीगर शिकायत की बाबत बराए ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी और इस नंबर पर तफसीलात दें। सर, कहाँ जाना है, कौन से शहर ट्रैवल करना है आपने? फैसलाबाद जाना है। फैसलाबाद जाना है। फैसलाबाद का आप अमूमन कितना किराया देते हैं? अमूमन पहले 850 था। कितनी देर पहले? महीना के पहले। महीना पहले 850 दे के गए आप? अच्छा, और अब कितना है जी? अब 930 मांग रहे हैं। पेट्रोल बढ़ने की वजह से किराया बढ़ाया? बढ़ने की वजह की जो भी वजह है, लेकिन लिस्ट तो लगाएं, यहाँ लिस्ट नहीं लगाई किराए की। गवर्नमेंट जहाँ से आप अंदर टिकट लेने जाते हैं वहाँ किराया नहीं लिखा हुआ किराया, वहाँ भी लिस्ट नहीं। ये नहीं, आपको नहीं पता कितने हमें नहीं पता कितना किराया। जो टिकट देते हैं उसके ऊपर किराया मेंशन उसके ऊपर लिखा होता है किराया। टिकट आपके पास है, मुझे दिखाएंगे प्लीज? अच्छा, ये आपको टिकट मिली है जी। ये जायद किराया वसूल किया या उन्होंने कम वसूल किया, हमें तो नहीं ना पता असल किराया कितना है। हमें असल किराए का पता होगा तो हम फिर ही शिकायत करेंगे ना कि इसका जायद किया या कम किया है। ये कंप्यूटराइज स्लिप आपको मिली है जिसमें 930 फैसलाबाद है। ठीक है, उनसे जाके आप कंप्लेन करें, इस नंबर पे कंप्लेन करें, कंप्लेन करके बताएंगे लिस्ट लगाएं। हाँ, लिस्ट लगाएं, बसें जा सकती हैं। आपने कॉल की है इस नंबर पे? मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की, उठा ही नहीं रहे। कितने नंबर दिए हुए? सब पे किए? एक पे किया है मैंने। एक पे किया, बाकी सब पे भी ट्राई करें। आप शहरी होने का फर्ज अदा करें ना, आप अपनी कंप्लेन करें जहाँ पे आपको लगता है करप्शन हो रही है, कंप्लेन करें। कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर फिर भी नहीं होते तो डीसी का टॉल नंबर होता है, उस पर कंप्लेन करें। बड़ी मेहरबानी। ठीक है, डीसी को कंप्लेन करें। शुक्रिया। ये शहरी होने का अपना फर्ज आप सबसे पहले अदा करें। जहाँ पे आपको लगता है जायद किराया वसूल किए जा रहे हैं, जो असल किराया होते हैं उससे ज़्यादा किराया वसूल किए जा रहे हैं, या एक बस में जितनी सीटिंग कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा मुसाफिर बिठाए जा रहे हैं, धकेले जा रहे हैं बस के अंदर, तो आप जो कंप्लेन जिस टूर ट्रैवल या वो उस बस सर्विस के थ्रू आप सफ़र कर रहे हैं उनको कंप्लेन करें। अगर वहाँ पे आपकी कंप्लेन को एंटरटेन नहीं किया जाता तो आप डीसी को कंप्लेन करें, डीसी के टॉल नंबर पे कंप्लेन करें, डीसी कंप्लेन सेल पे कंप्लेन करें, ट्विटर पे डीसी को टैग करके कंप्लेन करें। आप कंप्लेन करने के हज़ार जरिए हैं, शहरी होने का फर्ज आप अदा करें, अपनी कंप्लेन करें। अभी एक और जी, ये नौजवान शहरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, ये भी मेरे ख्याल से कि सफ़र करने लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। कहीं जा रहे हैं? जी जा रहे हैं। कौन से शहर में? बखर में। बखर? इतनी दूर? जी सर। लाहौर में क्या करते हैं? और काम करते हैं, टेक्सटाइल मिल में डिज़ाइनर। तो बखर ईद की छुट्टियां मनाने जा रहे हैं? बिल्कुल। बखर इससे पहले कब गए थे आप? इससे पहले 3 मंथ पहले गया था। 3 माह पहले गए थे, यही इसी बस से? इसी बात से। तो कितना किराया 3 माह पहले दिया था? उस वक्त तकरीबन 1800 रुपया दिया था। अब कितने? अब 2200 रुपया। तब 1800 तब 2200। किराए बढ़ गए हैं? बढ़ गया, मजबूरी है आवाम की, क्या करें फिर। ईद पे किराए जानबूझ के बढ़ाए जाते हैं, आपको लगता है? कुछ जानबूझ के बढ़ाए जाते हैं, कुछ तेल की कीमत खुद इजाफी लगा देते हैं। हाँ, ये तो है, तेल वाकई तेल महंगा हो गया, हो सकता है वाकई बढ़ गए। इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए ना जितना में बढ़ा दिया है। गरीब वहाँ में पराए इलाकों में मजदूरी कर रहे हैं। 400 रुपया एक टिकट के पीछे बढ़ा दिया गया। ऐसी बात क्या कर सकते हैं आप, मजबूरी है, जाना घर ईद नहीं करनी माँ बाप के साथ। आपने ये कंप्लेन की है किसी को कि इतने ज़्यादा किराए क्यों बढ़ाए गए? हमारी तो मजबूरी है, हमने किसको कंप्लेन करनी। आरटीओ का नंबर लिखा हुआ है नीचे। हमें बस यही होता है भाई, हमें पैसे ले लें, घर पहुँचा दें, हमने क्या करना है, हमको बस पैसे ले लें। और ये नाजायज़ मुनाफा आपको लगता है लेते हैं? जाहिर बात है, हर ईद पे आपको ऐसी मुश्किल होती है, हर ईद पे कुछ ना कुछ किराए में फ़र्क आता है। हर ईद पे हर माह में किराए में फ़र्क आया होता है। हर माह में जी, आप ईद की बात कर रहे हैं। अभी बकर का अभी मिल गई है, टिकट मिल गई है? टिकट तो मिल गई है, टिकट ले ली है। तकरीबन अगर शायद हमने टिकट 15 दिन पहले की कराई हुई है, अगर आप कराते हैं शायद हमें 26 रुपये देना पड़ता, तेल भी बढ़ गया रात का। यानी आपने एडवांस बुकिंग करवाई, इससे वजह से पूरी है। अगर आप टाइम पे करवाते हो शायद और ज़्यादा इजाफा हो। ऐसी बात है। ऐसा होता है कभी अर्जेंट टिकट पे ज़्यादा पैसे? अर्जेंट टिकट पे
जारी बात है आवाम को मजबूर करने के लिए जो लोग नहीं करते हैं ऐसे व्यक्ति? कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन हो सकता है मेरे ख्याल से नहीं करते। शायद। डीसी एसी वगैरह सारे घूम रहे होते हैं, वो तो जुर्माना करेंगे इनको अगर ऐसा करेंगे तो। जारी बात है, अगर कोई कंप्लेन करे जुर्माना तो होगा। चलें आप खैरियत से बकर जाएं, जाके ईद मनाएं, अपना ख्याल रखें अल्लाह बात है। और अपने घर वालों के साथ जाके ईद मनाएं। उनको अपनी भी और उनकी भी दुआ में, सब में, पूरे पाकिस्तान को हमें ज़रूर याद रखिएगा अपना ख्याल। ठीक, थैंक यू। ये हमारे प्यारे भाईजान जो हैं ये जी बकर जा रहे हैं, बकर ट्रैवल कर रहे हैं। और पहले जो 1800 रुपये किराया देते थे, आज 2200 रुपये, यानी 400 रुपया 3 माह में किराया बढ़ चुका है। एक शहर, एक पैसेंजर जाने का, एक टिकट का 400 रुपये किराया सिर्फ 3 माह में बढ़ा दिया गया है। एक बुजुर्ग हमारे साथ अभी मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। खैरियत से हैं? शुक्र है मालिक का, अल्लाह करम। किधर? लाहौर में ही रहते हैं? फैसलाबाद रहता हूँ। तो लाहौर क्या कर रहे हैं आप? इत्माद सेंटर आया था सर, मैं वीज़ा लगवाया है मैंने। अच्छा सऊदी जा रहा हूँ मक्के। अच्छा, उम्रा करने या वैसे ही ओपन वीज़े पे, वर्क वीज़े पे काम करने जा रहे हैं? काम करने जा रहे हो बेरोजगारी की वजह से। पाकिस्तान में जर काम करें, पाकिस्तान में पाकिस्तान में बहुत बेरोजगारी हुई है सर, इतना मुश्किल हुआ है जीना, मैं आपको क्या बताऊँ। एक टाइम का खाते हैं, दूसरे टाइम का फिर उसका फिक्र पड़ जाती है कि क्या करना चाहिए। तो अपने मुल्क में रह के काम किया जाए, वो बेहतर नहीं है? मुल्क का भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, सबका फायदा। सोचा यही था। बीवी बहुत बच्चों से दूर किसका दिल कर? इधर बहुत कुछ किया है, लेकिन नहीं कुछ। बस कुछ नहीं हुआ। अब सऊदी में क्या करेंगे? सऊदी में सऊदी में मजदूरी करेंगे, किसी होटल पे खड़े हो जाएंगे। तो किराया लगा के यहाँ आए हैं, किराया लगा के जाएंगे दोबारा? जाहिर है ऐसे ही करेंगे। कितना किराया लगा के आए हैं? अभी उधर से आया था मैं, वो ट्रेन पे आया था गौरी एक्सप्रेस पे, 400 रुपये भरा था, अभी 930 रुपये भरे। 930 रुपये यहाँ से फैसलाबाद जाने के? फैसलाबाद जाने की। वो भी 11 बजे सीट मिलेगी। 11 बजे सीट मिलेगी? हाँ, बुकिंग करवा ली है मैंने। नहीं तो ये वैसे कितना किराया होता है? आप आखिरी दफ़ा आपने कब सफ़र किया था? तकरीबन 500 रुपया दे के आते हैं, एसी नॉन एसी के बगैर, जो बगैर होती है 500 रुपये लेते हैं। नहीं, एसी वाली का वैसे इन बसों का कितना किराया होता है? 800 रुपया होना चाहिए। 800 होता था? हाँ, 800। अब 930 हो गया। 930 तो ईद की वजह से आप मतलब किराया बढ़ा दिए इन्होंने की इनके वजह से नाजायज़ मुनाफे ले रही हैं। जायज़। चलें जी, अल्लाह इनको हिदायत दे और अल्लाह खैर करे, अपना ख्याल रखें। बड़ी मेहरबानी। आप सऊदीया में जाके पाकिस्तान को ज़रूर याद रखिएगा, इसके लिए दुआ कीजिएगा। ये दुआ है। अल्लाह सारे पाकिस्तान के तमाम लोगों के हालात बेहतर करे। आमीन। अपना ख्याल रखें जी, जज़ाकल्लाह। ये एक और शहरी फैसलाबाद की दूसरे शहरी में मिले हैं और बता रहे हैं कि 800 रुपया किराया होता था, अब 930 हो गया है। कुछ माह पहले तक 800 रुपये किराया था, आज 930 रुपये की टिकट लेके ये जा रहे हैं। किराए हुकूमत ने बढ़ाए हैं, किराए इन ट्रैवलर्स ने खुद बढ़ाए हैं, या किराए ये मसनूई तौर पे अभी ईद की वजह से बढ़ा दिए गए हैं, इसका इल्म किसी को नहीं है। लेकिन किराए ज़्यादा, मजबूर मुसाफिर ज़्यादा किराए दे के जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है आप? ये हाफिज़ स्वीट्स की मिठाई लेके कितनी दूर तक जा सकते हैं आप? ये ख़राब ना होता कि ये मुल्तान तक जा रहा है। मुल्तान तक जाएगी? तो यहाँ से स्पेशल मिलती है मुल्तान का, तो अपना सोन हलवा बहुत अच्छा है। बस मेरी बेटी को पसंद है इसके लिए। अच्छा माशाल्लाह। कितनी सी है बेटी? 2 साल की। 2 साल की है? एक ही बेटी है? 2 बेटी हैं, दूसरी बड़ी है? दूसरी छोटी है, 1 साल। अच्छा, उससे भी छोटी है माशाल्लाह। तो मुल्तान जा रहे हैं, वैसे लाहौर में क्या करते हैं? मैं यहाँ पे मेडिसिन कंपनी में जॉब करता अच्छा, हूँ। इससे पहले मुल्तान कब गए थे, कितनी देर पहले? अभी मैं रमज़ान से पहले गया था, वैसे मैं हर हफ्ते सफ़र। रमज़ान से पहले कितना किराया देके मुल्तान गए थे आप? मैं उस टाइम 1300, और अब कितना दिए? अब 1700। रमज़ान से पहले 1300 रुपये देके गए, अब 1700 देके मुल्तान जा रहे हैं? एक्चुअली हम करवाते हैं ऑनलाइन बुकिंग, बुकमी के थ्रू। तो उस टाइम पे अपने 1300 थी और इस टाइम पे जो है ना 1700 में बुकिंग हो रही है। अभी भी ऑनलाइन ही करवाई है? अभी भी ऑनलाइन बुकमी के थ्रू करवाई। यानी किराए बढ़ा दिए, मसनूई महंगाई नहीं, असल किराए बढ़ गए। असल किराया जो है 400 रुपये का फ़र्क आ गया 1 मंथ के अंदर। जो टॉल नंबर है या कंप्लेन सेल नंबर है, उस पर कोई कंप्लेन किया आपने? यहाँ पे अभी देखें, मुझे तो यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ मेंशन हुआ हुआ कहीं पे नज़र आ रहा है, मुझे तो अभी तक नज़र नहीं आया। यहाँ बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं मेंशन। कोई अपने बाहर एक RTO वगैरह का नंबर लिखा हुआ है बैनर पे। देखें, अब बात यह है कि इंसान को कोई भी है, मैं अगर कंप्लेन करवाता हूँ, इनके इतने इतने बड़े बोर्ड लिखे हुए हैं, तो ये चीज़ें होती हैं कि उनका नंबर भी नुमाया जगह पे हो। अगर आपने कंप्लेन करवानी है तो इस जगह पे होना चाहिए, ऐसा कोई सीन नहीं। तो ये वैसे अब किराए हर दफ़ा ईद में बढ़ते हैं या सिर्फ इस दफ़ा बढ़े हैं? इस दफ़ा कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, ज़्यादा फ़र्क पड़ा। 400 रुपये जी इस दफ़ा बढ़ा है। 400 रुपये एक माह में मेरे ख्याल से भी बहुत ज़्यादा किराया है। जी जी, ऐसे 1700 रुपये दे के आपने यहाँ से एक फर्द ने सिर्फ मुल्तान जाना है, बहुत किराया है। मुल्तान की और आप अकेले नहीं जाना मैंने अकेले नहीं जाना। यहाँ से। और अब देखें, बात वही है, महंगाई में हर चीज़ जो है ना, वही चीज़ें कोई भी शख्स अब जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। आते हैं, सीटें नहीं हैं, किराए की वजह से वापस जा रहे हैं। अब मजबूरी है, सीटें भी नहीं मिल रही। मुल्तान तो ट्रेन भी जाती है ना?
ट्रेन भी जाती है मगर सीटें अवेलेबल ना होने की वजह से मजबूर हैं, जाने पे मजबूर हैं। 1700 क्या 2000 भी दे के जाएंगे किसी तरह, क्या करें, ये सीन। मतलब मजबूरी का फायदा या हुकूमत उठा रही है या ये बस अड्डों वाले उठा रहे हैं? हुकूमत देखें, यहाँ पे कोई हुकूमत का कोई नुमाइंदा हो जो देखने के लिए, जो चेक करने के लिए, वो तो कोई सीन है नहीं। तो इट मीन्स कि यही फ़ायदा उठा रहे हैं ना आप लोगों से। अगर कोई देखने वाला हो तो ये चीज़ें कभी भी ना हो। वज़ीर आला साहब ने ना, निगरान वज़ीर आला साहब ने स्पेशल नोटिस इस पे लिया कि किराए इजाफा ना बढ़ाए जाएँ, लेकिन ये इतने निडर हैं, ये इतने दलेर हैं, ये सरेआम जो है ना बदमाशी करते हैं किराए बढ़ा के। इनको डर किसी का नहीं। डर होता तो ये चीज़ें ना हो, डर है नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, तो बात वही है कि कोई देखने वाला हो तो ये चीज़ें कभी भी ना हो। चलें, अब अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। जाके ईद मनाएं अपने घर वालों के साथ। ईद आई, अपनी बेटी को मिठाई दीजिएगा। मैं लेके नहीं आया, नहीं तो मैं स्पेशल आपकी बेटी के लिए मैं भी मिठाई भिजवाता, और उसको मेरा सलाम भी दीजिएगा, प्यार भी दीजिएगा, और सारे घर वालों के साथ मिलकर इस मुल्क के लिए ना दुआ भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह इस मुल्क का, या आपका मेरा हमारा, हमने यहीं रहना है, इसका अल्लाह कुछ बेहतर करे। आमीन। अपना ख्याल रखें जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ये ईद से पहले किराया 1300 दे के जाते थे, ईद पर अब यानी रमज़ान से पहले 1300 किराया दे के गए हैं। आज ईद पर जब जा रहे हैं तो 1700 रुपये किराया दे के जा रहे हैं। लाहौर से मुल्तान एक टिकट 1700 रुपये किराया, 400 किराया एक माह में बढ़ा दिया गया, 400 रुपये। ये ईद का तोहफा ईदी दी जा रही है मुसाफिरों को बस अड्डों की जानिब से। खैर, यहाँ पे मुझे एक वक्फा लेना है, छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, छोटे से वक्फे के बाद वापस आ गए हैं। अभी जिस बस अड्डे पे, जिस टर्मिनल पे मैं मौजूद हूँ, ये सरकारी बस अड्डा है। यहाँ पे ये सरकारी तौर पे ये रेट मुख्तस किए जाते हैं और सरकारी रेट ही वसूल किए जाते हैं। देखते हैं यहाँ सरकारी किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फर्स्ट क्लास से ठाक। कहाँ जा रहे हैं? जहाँ किस्मत ले जाए वहाँ ले चले जाएंगे। सर किस्मत आपको अल्लाह करे बुलंदियों पर लेके जाए। बुलंदियों पे जा रहे हैं। आमीन। वैसे भी अपना आबाई शहर में जा रही हैं? जी, मैं तो किसी को लेने आया हूँ, पिक कर रहे हैं। अच्छा, और ये दोस्त है। आप कहाँ जा रहे हैं? मुल्तान जा रहे हैं। मुल्तान जा रहे हैं। हाँ अच्छा, तो आप लाहौर में रहती हैं? जी, मैं लाहौर में किसी को रहता पिक करने आई हैं? हूँ। जी जी, किस शहर से आ रहे हैं वो जिनको आप पिक करने हैं? डिस्ट्रिक्ट लिया से। डिस्ट्रिक्ट लिया से आ रहे हैं। सर लिया से कितना किराया होता है, आपको अंदाजा है थोड़ा सा यहाँ का? इस टाइम पे तो थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो क्या वजह है, क्यों बढ़ा दिया जाता है ईद में? क्योंकि ये खर्चे, जबरदस्ती ईदी क्यों लेते हैं? ट्रेंड बना हुआ है, पुराना ट्रेंड चला आ रहा है, तो वी कांट चेंज दिस। वज़ीर आला साहब ने तो भी स्पेशल कहा कि मैं नोटिस लूंगा और सख्ती से अहकाम दिए हैं कि किराया कोई ना बढ़ाए। काफ़ी चीज़ों का सख्ती से कहा गया है, काफ़ी चीज़ों का नोटिस किया गया है। तो एज पर तो नोटिस ये डर हैं, ये डरते नहीं हैं? हम सारे निडर हैं। ये तो ये निडर कौन है? ये तो है। मैं सिग्नल तोड़ूंगा, मैं डर तो तोड़ा तभी कल है जी, तरपड़ा नहीं जी, ऐसे ऐसे इस गाल तो ये सारे निडर कौन है, कोई मसला ही नहीं है। तो आप भी, हाँ जी, मुल्तान जा रहे हैं? हाँ जी, कितना किराया देके? वैसे 1800, वैसे 1200 लेते हैं। अच्छा। अभी 1800 कर दिया। वैसे 1200 लेते हैं, अभी 1800 रुपया? हाँ जी, ये सरकारी टर्मिनल से लिया? हाँ जी, 1800 रुपये किराया? 1800 ले रहे हैं मुल्तान के। 2800 ले रहे हैं। जा किस पे रहे हैं? डेवो पे? राजपूत पे, हाँ। डेवो पे ये हाईएस्ट वैन जो खड़ी हुई है? नहीं, राजपूत डेवो पे? हाँ, डेवो पे। और 1800 रुपये किराया देके जा रहे हाँ हैं? जी। तो सामने सस्ता किराया, वहाँ से क्यों नहीं जा वहाँ रहे? से नहीं जा रहे, वो भी 1800 ले रहे हैं। 1700 है वो। नहीं, 100 का ही फर्क है ना, वो टिकट ही नहीं दे रहे, वो टिकट भी नहीं दे रहे। और यहाँ पे कितनी देर पहले आपने मुल्तान सफर किया था? ये तो अभी मैं अभी पहले से कितनी देर पहले? 2 महीने पहले तो 2 महीने पहले कितना किराया दिया? 1200। 2 माह पहले 1200, तो आज 1800 ले रहे हैं। हाँ जी, और ये सरकारी रेट आपने चेक किया कुछ, वो क्या है? नहीं चेक नहीं किया। कि आप अकेले जा रहे हैं मुल्तान, कि और कोई भाई वगैरह भी साथ सफर कर रहे हैं? भाई है मेरे दो। 2 भाई हैं, 3 लोग मुल्तान जा हाँ रहे हैं जी, ईद के लिए। ईद के। चलें, आप खैरियत से जाएं, ईद अपने घर वालों के साथ मनाएं, अपना भी ख्याल रखें, घर वालों का भी ख्याल रखें, और आपको एडवांस में ईद मुबारक। खैर, अपना ख्याल रखें जी, बहुत शुक्रिया। ये जी एक लड़का नौजवान हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बात सुना, इधर आना ज़रा, इधर करते क्या लाहौर में? गारमेंट्स का काम करते गारमेंट्स का काम करते हैं, मतलब जॉब करते हैं हैं, ना? जॉब करते हैं। यहाँ पे कोई मिलने तो नहीं चल रही आप? नहीं नहीं नहीं, और ये किराया ऐसे ही ले रहे हैं जैसे मिलनी है? मजदूर, हाँ मजदूर हैं हम भाई, यहाँ पे काम करते हैं। मजदूर से किराया ऐसे ले रहे हैं जैसे ये मिलों के मालिक मिलों हैं? के मालिक है, जबरदस्ती ईद ले रहे हैं।
जबरदस्ती ईद ले रहे हैं। हाँ चलें कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें जी, खुश रहें। ये एक मेरा प्यारा भाई, छोटा भाई था, ये यहाँ पे मजदूरी करता है जी, जॉब करता है एक गारमेंट्स की शॉप पर। माहाना आमदन जाहिर है कितनी, मैक्सिमम भी कितनी कर लें, $100 नहीं होगी, इससे भी कम होगी। तो यहाँ पे जो किराया उसे लिया जा रहा है, 1800 रुपये किराया लिया जा रहा है। यहाँ से अपने घर मुल्तान जाने की सज़ा जो दी जा रही है अपने घर वालों के साथ ईद करने की, उसका जुर्माना लिया जा रहा है 1800 रुपये, जो आज से कुछ अर्सा पहले 1200 होता था। एक फर्द की टिकट 1800 रुपये कर दी गई है। और ये सरकारी टर्मिनल है अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे ये हाल है। तो प्राइवेट वालों के तो किराए बढ़ाने फिर बनते हैं। खैर, और लोगों से बात करते हैं और शहरियों से जानते हैं कौन कितना किराया या कितना जुर्माना दे के अपने घर वालों के साथ ईद करने जा रहा है। ये अभी एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी अपने किसी आबाई शहर में सफ़र कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी मिस, ठीक है, खैरियत से? ये बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं साथ। तो कहाँ, किस शहर जा रहे हैं? मुल्तान जा रहे हैं। मुल्तान जा रहे हैं। कितना किराया दे के जा रही है मुल्तान? यूजुअली तो 1500 होता है, आज 2000 लिया था। आज 2000 लिए? जी। अच्छा, एक मुझे भाई शहरी मिले हैं, वो 1800 दे के जा रहे हैं। उनसे पहले एक मिले थे, वो 1700 दे के जा रहे हैं। सबसे डिफरेंट किराया क्यों लिया जा रहा है? लेकिन इस वक्त मजबूरी में हर बंदा चाह रहा है कि हर अपने बंदा से- जितने ये मांग रहे हैं उतने दे रहे हैं। आपके पास टिकट है, ले लिया आपने? नहीं, वो अभी पुलिस ने गाड़ी रोक दी उनकी और उन्होंने हमें हमारे किराए वापस करवा के गाड़ी को लॉक करवा दिया है। बड़ी अच्छी सर्विस दी है उन्होंने, ज्यादा किराया ले लेंगे? ज़्यादा लेने पर। अच्छा एक्शन लिए जी, बहुत अच्छा लिया। और उन्होंने मुझे बाकायदा अब सीट भी करवा के दी है, जबकि ये कह रहे थे कि सब ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं, तो उन्होंने मुझे करवा के दी। अच्छा, ये ना वज़ीर आला साहब ने, निगरान वज़ीर आला जो है, आज ही अहकाम जारी किए हैं कि कोई जायद किराया वसूल नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है, ईद पे, रमज़ान में तोहफा दिया जाता है, फल वाले फलों की कीमतें बढ़ा देते हैं। ये पाकिस्तान में तोहफा मिलता है, ईद पे तोहफा मिलता है, किराए बढ़ा दिए जाते हैं, मसनूई महंगाई कर दी जाती है। खुदा भूल जाता है इन लोगों को, मसनूई महंगाई करके, एक महंगाई की आफत पूरे मुल्क में आई है, हर जगह महंगाई है, एक मसनूई कर देते हैं हमारे शहरी। हुक्मरानों को गालियाँ देने वाले सबसे पहले खुद गलत काम करते हैं, कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। और अब आप ये देखें कि आम हालात में किराया अफोर्डेबल नहीं होता है, तो जब आप 3 गुना ज़्यादा ले लेंगे तो किस तरह कोई बंदा ईद के दिनों में अपने घर, अपने वतन वापस जाएगा? यानी अजियत दी जाती है, जुर्माना किया जाता है कि आप अपने घर वालों के साथ ईद करना चाह रहे हैं अगर, तो ये जुर्माना अदा जी, करें। बिल्कुल ऐसे। और शहरी मजबूर होता है वो जुर्माना अदा करने। Definitely उन्होंने तो जाना ही होता है ना, वो परदेश में तो ईद नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी जाते हैं सब लोग। लेकिन आज का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर इदारों में इसी तरह से किया जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतरी आ सकती है। बहुत बेहतरी आ सकती है, ऐसे ही बेशक। और ये वाकई अप्रिशिएट करने वाला काम भी। आप जो आपको अगली टिकट इन्होंने लेके दी है, वो किस किराए पे लेके दी है? वो लेने गए हुए हैं अभी, हाँ जी, वो पैसे लेके मुझसे गए हुए हैं। लेकिन जो यहाँ पे ऑफिसर हैं इस वक्त मौजूद हैं ड्यूटी पे, उन्होंने बड़ा कोऑपरेशन किया है। एक पैसेंजर का किराया जितना जितना उन्होंने वसूल किया था उनको वापस दिलवाया। आपने ली किन से थी टिकट? ये राजपूत ट्रैवल, बिलाल ट्रैवल। इन्होंने आपसे 2000 लिया। चलें, इनको जुर्माना अब हो गया होगा। छोटी गाड़ी का। छोटी गाड़ी जी, जिसकी 20 सीट्स होती हैं, 22 सीट्स होती हैं, उसका 2000। उसका ज्यादा मतलब लिया गया। कोई नहीं, इनको अब जुर्माना भी हो जाएगा और इनको शायद अकल भी आ जाएगी। गाड़ी भी बंद होगी। गाड़ी भी बंद होगी। अब अपना ख्याल रखें, ईद अपने घर वालों के साथ करें। बहुत शुक्रिया। ये जी अभी एक खातून ने हमें बताया कि यहाँ पे जायद किराया वसूल करने की वजह से गाड़ी भी बंद कर दी गई है, मुसाफिरों को भी बाहर निकाल दिया गया और उनकी अरेंज की जा रही हैं सीट्स अगली किसी और गाड़ी में, जबकि कहा जा रहा था कि सब ऑक्यूपाइड हैं। इस तरह का एक्शन लिया जाए तो जायद किराया वसूल करने वाला माफिया, इसको लगाम डाली जा सकती है, बेलगाम माफिया, इसको लगाम डाली जा सकती है। हर ईद पे सजा दी जाती है शहरियों को कि अगर आपने अपने घर वालों के साथ ईद गुजारनी है तो इजाफी किराया दें। मसनूई महंगाई कर दी जाती है हर ईद पे सिर्फ किरायों में। और कसूर क्या है कि शहरी अपने आबाई शहरों में जा रहे हैं ईद गुजारने के लिए सिर्फ। अभी मियाँ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंस्पेक्टर हैं BDA के, और इन्होंने वो बस पकड़ी थी, वो गाड़ी पकड़ी थी जिसके अंदर जायद किराया लेके, मसनूई महंगाई बना के, मसनूई किराए बढ़ा के, जायद किराया लेके पैसेंजर्स को भेजा जा रहा था। इकबाल साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? इकबाल साहब, क्या असल स्टोरी क्या थी, कैसे पैसेंजर से एक खातून हमें बाहर मिली है, वो बता रही है कि मुल्तान का 2000 किराया दे के वो जा रही थी। तो ये कितनी गाड़ियों में इस तरह आप सुबह से पकड़ चुके हैं, और ये जिस गाड़ी को अभी आपने पकड़ा है आपके इल्म में कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम सुबह से ड्यूटी पे हैं और हमारे स्टाफ मेंबर जो है ना वो चलते फिरते नोट करते रहते हैं।
वो हमें पता चल जाता है इस बंदे ने ये गाड़ी जो है ना अंदर लेके आया, 5,000 रुपये इसने इसके साथ कमीशन तय किया है गाड़ी वाले के साथ और 2,000 रुपये पर पैसेंजर उनसे वो फेयर चार्ज कर रहा था। अच्छा, ठीक है, पहले उसको मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत हमने बंद किया। अच्छा, लेकिन ये इस बात पे समझ नहीं आ रही थी, इसको थोड़ा सा हमने नरम रवैया अख्तियार किया कि चलो गाड़ी बंद कर देते हैं, लेकिन इसके रवैये ने हमें जो है ना इसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने के लिए जो है ना मजबूर किया है। ये शख्स है कौन बेसिकली? ये पता नहीं कहाँ से आया, कैसे आया, हमें तो नहीं इसको जानते, लेकिन ये किसी न किसी सिस्टम का हिस्सा होगा। किसी सिस्टम का, किसी बस कंपनी का नुमाइंदा बन के गाड़ी वाले को घुसा के ले आया और ये गाड़ी लगा के यहाँ सवारियाँ बैठा रहा था। सही। क्या नाम है भाईजान आपका? क्या नाम है? सलमून। सलमून जी। सलमून, क्या करते हो आप? काम क्या? टिकटिंग का काम। टिकटिंग का काम करते हैं। कहाँ पे? बिलाल ट्रेवल्स में। बिलाल ट्रेवल्स कहाँ पे? बिलाल ट्रेवल्स तो 1000 जगह काउंटर है। इस काउंटर पे सिटी टर्मिनल। बिलाल ट्रेवल्स खत्म हो कंपनी खत्म हो गई। वो तो कंपनी खत्म हो गई। उनका मुल्तान जो है ना यहाँ से ऑपरेट होता है, मुल्तान रोड। कंपनी खत्म हो गई, सिर्फ मुल्तान यहाँ से ऑपरेट। हाँ जी, वो मुल्तान। तो वो जो कंपनी खत्म हो चुकी है, एक शहर में सिर्फ जिसमें मुसाफिर जा रहे हैं, उनको भी तुमने कहा मैं लूट लूँ जितना लूट सकता। सर वो ऐसे हुआ कि बंदा खुद मेरे पास आया है कि हमारे पास ये बस है, आप लगवा दो, इतने पैसे चार्ज कर लो, इतना फेयर हमें दे दो। तो मेरी ये फर्स्ट ड्यूटी यहाँ पे है। वो मुझसे मिस्टेक हुई है, मैं मानता हूँ, गलती मेरी नहीं। वो बंदा आके अगर आपको कहेगा आप जहर खा लो, आप जहर खा लो, मिस्टेक वो बंदा कहेगा यहाँ पे ये सबको कत्लो गारत शुरू कर दो, कत्लो गारत शुरू कर दो। गलती हुई है सर। उस बंदे के कहने पे आप इतने छोटे बच्चे हो कि उस बंदे के कहने पे आपने लूटना शुरू कर दिया शहरियों को जो ईद पे अपने घरों में जा रहे थे। मिस्टेक हो गई। कितने लोगों से किराया लिया ज्यादा? ये 28 पैसेंजर से 28। 28 पैसेंजर से। वैसे किराया कितना है? वैसे 1900 था हमारा, उनसे 2000 चार्ज किया। वैसे 1900 नहीं है। हाँ जी, वो किराया 1500 रुपये, वो प्रॉपर बस का बिल्कुल। सर कितना किराया वैसे जी? ये जो लग्जरी बसेज है ना, लग्जरी, उनके किराए ज़्यादा हैं आम बसों से। किसी का 1800 है, किसी का 1900 है, उसकी जैसे जैसे फैसिलिटीज़ हैं। और ये 20 सीट आम एक कोस्टर जो एसी है ना, उसके लिए 2000 पर पैसेंजर। देखो वो एक खातून थी, 2 बच्चे थे उसके साथ, उससे 4000 रुपये इसने उकसा लिया है। उसको परेशान कर रहे हैं। उसको मैं भी टिकट लेके दे के आया हूँ, आपको शायद देखा ही होगा। मैं खुद गया हूँ, जाके मैंने कहा बैंक को टिकट दे, मैं लेके दे के आया। बिल्कुल। वो सर बता रही थी, आपका अप्रिशिएट भी कर रही थी बहुत आपके काम को, आपके काम का बता भी रही थी कि कैसे फौरी एक्शन लिया गया, गाड़ी बंद की गई है। लेकिन सर असल बात यह है कि ये लोग जो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, जिनको खुदा भूल जाता है ईद के मौके पे। रमज़ान में हमारे पाकिस्तान में, यही मैं अभी पीछे बात कर रहा था उन खातून से, कि हमारे पाकिस्तान में एक रमज़ान में तोहफा दिया जाता है, फलों वाले कीमतें बढ़ा देते हैं, फल की मसनूई महंगाई कर देते हैं, ब्लेम करते हैं हुकूमत को। यहाँ पे ब्लेम करेंगे इंतज़ामिया को, इंतज़ामिया का कोई कसूर नहीं है, इंतज़ामिया अपने काम कर रही है। ब्लेम करेंगे हुकूमत को, हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। इस तरह के आम शहरी ही आम शहरियों को लूटने के लिए निकल आते हैं। असल में ना इनको अंदाज़ा नहीं था कि हम इधर ही हैं, और हम 3 दिन से इधर ही हैं मुसलसल। हम रोटेट होते रहते हैं, कभी उस ऑफिस में चले गए, किसी उस अड्डे में चले, जहाँ से कंप्लेंट्स आती हैं ना। मेरे पूरे बस अड्डों पे मेरे नंबर लिखा हुआ है, मेरे सीनियर अफसर का नंबर लिखा हुआ है। CM साहब की बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शनें हैं, डिप्टी कमिश्नर लाहौर की बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शनें हैं, हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शनें हैं। आपको देखा होगा कि पहले भी इतना सख्त इंतजाम नहीं थे जितने इस दफ़ा हो रहे हैं। ठीक है ना, हर लम्हे जो हमें ना इन्फॉर्म किया जा रहा है कि CM साहब आ रहे हैं, कमिश्नर साहब आ रहे हैं, सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, हम सारे जो है ना बड़े मोबिलाइज हो रहे हैं, और हर जगह पे हमने अपना चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये अंदाज़ा नहीं था इनको कि हम इधर ही हैं। वो मैंने अपने बंदों को भेजा है, चेक कर रहे थे, वो ले आए हैं पकड़ के। पहले हमने इनको थोड़ी रूटीन की कार्रवाई जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की होती है वो की है, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, और इनका जो ऑफेंस था, जो इर्तिकाब जुर्म कर रहे थे, वो संगीन नौयत का था कि आम शहरियों से 2-2 हज़ार रुपया ले रहे हैं, और पता भी नहीं है वो बस मंजिल तक जाएगी भी कि नहीं, कि डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, उसके पास रूट परमिट नहीं है, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, वो पता नहीं कहाँ जाके क्या करेगा। तो परेशानी तो हमारे लिए हो जाएगी ना कि ये आपके सिटी अड्डे से चल के गई गाड़ी। ठीक है ना सर, क्या कार्रवाई अब क्या क्या की गई हैं टोटल इनके खिलाफ? मैंने इसकी गाड़ी पहले मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में बंद की थी, लेकिन जब इसने हमारे साथ तावन नहीं ना किया, मतलब है कि इसको गाड़ी को बंद करने में इसने तो लाल किया है, खलल पैदा किया, तो हमने इसके खिलाफ पर्चा दे दिया थाना नवाकोट में। आपके सामने मैंने दोनों गाड़ियां भी और 3 मुलजम भी भेज दी है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। इसमें सजा होती क्या है, मतलब इस कार्रवाई में गाड़ी बंद करने की क्या, उसमें कितनी देर बाद गाड़ी खुलेगी, फाइन क्या है, जुर्माना क्या है, थोड़ा सा ये विषय। अगर हम अपने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में रहते ना, तो फिर कल सुबह सेक्रेटरी RDA साहब की कोर्ट में इसने जाना था, वो फाइन करते, इसको कितना करते वो उनके अपने वहाँ पे डिसाइड होता है। अब क्योंकि फौजदारी कार्रवाई होगी, अब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुबह जाएगा, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएगा। अब वो उनका इख्तियार है
वो इसको फिजिकली कोई पनिशमेंट देते हैं या फाइन करते हैं या स्पुरदारी पर देते हैं, ये उनका तरीकाकार है। और रात हवालात में गुजारेंगे, ये 100% श्योर है, 100% श्योर है। मैं तमाम शहरियों के जितने हैं उनका सब के लिए जो है ना, मेरे दिल में बहुत मोहब्बत है, आपके लिए भी बहुत मोहब्बत है, सब के लिए। लेकिन एक ऐसा शहरी जो हज़ारों शहरियों को मायूस कर रहा है, उनको तंग कर रहा है, उनको अजियत पहुंचा रहा है, किस वजह से कि बस अपने घर वालों के साथ ईद गुजार लें। आप कहाँ रहते हैं? मैं सांदा में रहता हूँ, लाहौर में ही रहते हैं। अगर आप किसी और शहर रहते, आपको उस शहर जाने के लिए इजाफी ज़बरदस्ती किराया आपसे लिया जाता, तो आप मुतमईन होते वो किराया दे के? आपको सुकून मिलता? तो उन लोगों को क्यों बेसुकून कर रहे हैं? गलती हुई है सर, माफ़ी चाहता हूँ। मेरे भाई, गलती और गुनाह में बहुत फ़र्क है। गुनाह को गलती का नाम हम कभी नहीं दे सकते। गलती वो चीज़ होती है जो अनजाने में हो जाए, गुनाह वो होता है जो जानबूझ के किया जाए। आपको खुद को नहीं पता था ये जो आप कर रहे हैं वो गलत है? मुझे पता, तो फिर गलती थी ना हुई। आप मेरे बहुत प्यारे भाई हो, लेकिन गलती ना हुई है। मुझसे ये हुआ कि मुझे ऑफ़र की गई और मेरी मिस्टेक है, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। किसने ऑफर दी? ड्राइवर ने, गाड़ी के ड्राइवर ने। मैं वही बता। सर वो ड्राइवर कहाँ पे जी? अब ड्राइवर चला गया, वाला थाने चला गया, थाने चला गया, वो उसको भेज दिया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की? वो तो सबके खिलाफ ही होती है ना, गाड़ी भी कब्जे में ले ली, ड्राइवर को हवालात में भेज दिया है, तो वो तो जो कार्रवाई रूटीन की हम करते हैं वो फिर रोज़ का हमारा काम है। हमने तो इंतज़ार नहीं किया किसी का। क्या लगता था ड्राइवर आपका? सर कोई भी नहीं, वो बस काउंटर पे आया। क्यों इतनी आसानी से आपने बात मान ली? बस वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऑफर हुई है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरी मिस्टेक, गलती मुझसे ज़रूर हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ इनसे भी कि मुझे इस बार स्पेयर किया जाए। वो जो 20 के 20 मुसाफिर थे, वो सारे 20 के 20 आपको माफ़ करेंगे अभी? सर उनसे 28 20 लोगों की गाड़ी में 28 लोगों को भेज रहे थे। 26 लोगों की गाड़ी है, बमा ड्राइवर, उसमें 28-29वां ड्राइवर था और 1-2 अभी गाड़ियाँ सिर्फ रास्ते में से भी लटकाने थे उसमें, तो 30-32 लोगों को लेके जाएगा। माजरत की है, सभी पैसेंजर से रिफंड भी कर दिया उनको। तो सर बड़े हैं, इनसे यही वो रिक्वेस्ट। तो आपको करना पड़ना था ना, जब गाड़ी बंद हो गई है तो वो तो आपने नहीं किया, वो तो करवाया गया आपसे। तो बड़े हैं, इनसे यही रिक्वेस्ट है कि मुझे इस बार मुझे माफ़ किया जाए। नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल 1% भी मैं आपकी सिफारिश नहीं करूँगा। नहीं साहब, क्या तो मैं ज़रूर ज़ाती तौर पे इनसे रिक्वेस्ट कर लेता। आप शहरी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आपका सुबह से लेके रात तक ये अपनी ड्यूटीज़ यहाँ पे दे रहे हैं कि सिर्फ ये काम ना हो, और फिर भी इतनी दिलेरी। ड्यूटी मेरी प्रॉपर है, लेकिन ये मुझसे ये गलती हुई है, बिल्कुल हुई है। एक ऑफ़र की गई जो मैंने एक्सेप्ट कर ली, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा जो है ना किरदार नहीं करूँगा। फिर वो तो अब फिलहाल आपके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो अब वो होगी मुकम्मल। ये जी आपने भी यहाँ पे देखा है किस तरह से अपनी जेब भरने वाले लोग, अपना ज़ाती मुफाद लेने वाले लोग अपने इर्द गिर्द के शहरियों को, अपने ही उन भाइयों को जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ एक ही थाली में खाते हैं, उन्हीं को किस तरह से लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं, महज चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए, किस तरह से अपनी जेबें भरते हैं। ये आपने अभी आपको एक सेगमेंट हमने दिखाया जिसमें एक आम शख्स यहाँ पे एक टिकट सेलर यहाँ पे गाड़ी वाले के साथ अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाता है। अंडरस्टैंडिंग इस तरह से बनाता है कि मैं जायद किराया वसूल करूँगा, तुम्हें उसमें से इतना मार्जिन दे दूँगा, बाकी सारा मेरी जेब में जाएगा, और हर शहरी से एक जो मखसूस किराया है उसके ऊपर इतने इजाफी हम लेंगे। यानी कि 1200-1500 रुपये किराया है और उसके ऊपर 2000 रुपये वसूल किए जा रहे थे। खातून ने पहले आपको बताया और बाद में ये भी बताया गया कि साथ ही जहाँ इस तरह के लोग मौजूद हैं जिन्हें खुदा भूल चुका है, जिन्हें कानून उनकी नज़र में कानून लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा सब कुछ है, इसी वजह से वो इस तरह के जराइम सर अंजाम देते हैं। लेकिन कानून हर जगह ही होता है, कानून थोड़ी देर हो जाए वो अलग बात है, लेकिन एक्टिव हर जगह है। किस तरह से कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की गई है, उसकी गाड़ी बंद की गई है, उसके ऊपर पर्चा दिया गया और क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं वो भी आपने देख लिया। इसी तरह इदारे सब काम करते हैं, हुकूमतें सब काम करती हैं। वज़ीर आला साहब ने सुबह से नोटिस लिया हुआ है और सुबह से लेकर अभी तक मुसलसल बार बार खुद भी विजिट कर रहे हैं, कमिश्नर के भी विजिट करवा रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर के भी विजिट करवा रहे हैं कि सिर्फ ईद पे घर जाने वाले लोगों को इजाफी किराया ना देना पड़े। लेकिन फिर भी इस तरह के कुछ शहरी ही मौजूद हैं जो अपने ही शहरी भाइयों को लूटने के लिए अचानक से उठ खड़े होते हैं, और उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई मेरे ख्याल से 100% होनी चाहिए, इससे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज के लिए हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।